नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र शर्मा। गीता वेद पुराण में आप सभी का स्वागत है। श्री रामचंद्र जी, जिन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनकी निंदा करने वाले आज के रावण बाबा रामपाल का पर्दाफाश। बाबा रामपाल ने एक भ्रांति पैदा की है कि श्री रामचंद्र जी ने बाली को छिपकर मारा था, पाप किया था, जिसका प्रायश्चित उन्हें द्वापर में श्री कृष्ण जी के रूप में देना पड़ा था। चलिए जानते हैं वास्तव में बाली को मारना पाप था या नहीं। यह है श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित गीता प्रेस गोरखपुर। किष्किंधा कांड के अंदर 629 पेज पर सुग्रीव अपनी व्यथा श्री रामचंद्र जी को बता रहा है कि मेरे भाई बाली ने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। तब श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी अब उसके प्राण नहीं बचेंगे। जैसा श्री रामचंद्र जी ने कहा, वैसे ही श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में बाली को मार दिया। तब बाली भी रामपाल और उनके शिष्यों के समान वचन कहता है। बाली ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा है? तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने यह कहा है कि हे बाली, तूने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी रुमा को अपना लिया था, उस पर कुदृष्टि डाली थी, उसके साथ गलत काम किया था, इसलिए मैंने तुझे मारा है। इसलिए तुझे मारने में कोई पाप नहीं है। लेकिन बाबा रामपाल और उनके दास दासियों की सोच है कि ऐसे पापी को मारना पाप है। आगे हम आपको दिखाते हैं यही चीज वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण में भी वाल्मीकि जी ने समान शब्दों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मैं उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूं, अतः मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यह कोई पाप नहीं है। लेकिन बाबा रामपाल की सोच, दास दासियों की सोच माने तो बाली, जिसने अपने भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, गलत काम किया था, ऐसे बाली को मारकर श्री रामचंद्र जी ने पाप किया था। लेकिन हम ऐसे निंदनीय बाबा रामपाल और दासों की सोच पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम तो शास्त्रों को मानेंगे। शास्त्र कहते हैं, रामायण रामचरितमानस कहते हैं, जो बहन, पुत्र, वधू, छोटे भाई की पत्नी और पुत्री पर कुदृष्टि डालता है, उनके साथ गलत काम करता है, उस पापी को मारने में कोई पाप नहीं। अब जो बाबा रामपाल कहता है कि इसका प्रायश्चित श्री रामचंद्र जी को द्वापर युग में कृष्ण रूप में देना पड़ा था, तो बाबा रामपाल जी दोनों सिचुएशंस को आप देखो। श्री रामचंद्र जी ने यह जानते हुए कि यह बाली है, सुग्रीव का भाई है, उसको जानकर मारा था कि यह पापी है। लेकिन जो व्याध था, जिसने श्री कृष्ण जी के पदम को मृग की आंख समझकर अनभिज्ञ होकर तीर चलाया था, तो दोनों सिचुएशन, दोनों वक्तव्य कहीं पर भी एक दूसरे से मैच ही नहीं खाते हैं। और श्री कृष्ण जी की कोई मृत्यु नहीं हुई थी, वे अपने परम धाम को गए थे। देवता स्वयं देवदूत बनकर आए थे। उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, आपने जिस कारण से अवतार लिया था वह कार्य पूर्ण हो चुका है,
अगर आप अपने परम धाम को जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हमारा तो धर्म है कि हम आपको याद दिला रहे हैं। अगर आप और अधिक इस धरती मृत्यु लोक पर रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। आप ईश्वर हैं, ऐसा कहा गया है। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के अंत में डाल रहा हूं, आप चाहें तो वह वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि बाली को मारना कोई पाप नहीं था। श्री रामचंद्र जी ने पापी बाली को मारा था, उसमें कोई पाप नहीं था। लेकिन बाबा रामपाल और उनके दास उन श्री रामचंद्र जी की निंदा करते हैं जिन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है, जिन्होंने अपने पिता के वचनों का मान रखने के लिए 14 वर्ष वनवास भोगा था। तो ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी की निंदा करने वाले बाबा रामपाल और दास दासी सभी पापी हैं और इस पाप के कारण वे घोर नरक में जाते हैं। ऐसा मैं देवेंद्र शर्मा कहता हूं। ऐसे ही प्रमाणित वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।